नमस्कार, मैं शिवेंद्र मिश्र। मित्रों, आज का हमारा जो वीडियो है ये बहुत ही रोचक है और बहुत ही उपयोगी है। बहुत आवश्यक है हर उस व्यक्ति के लिए ये वीडियो देखना जो युवा हैं और अपना कार्य या अपने करियर की शुरुआत करने वाले हैं या अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि आज का हमारा विषय जो है मित्रों वो है करियर। किस प्रकार कुंडली के आधार पे, ग्रह नक्षत्रों के आधार पे हम ये जान सकते हैं कि किस दिशा में प्रयास किया जाए तो हमारा जीवन, हमारा जो व्यावसायिक क्षेत्र है या करियर है वो अच्छा चले, उसमें हमको उन्नति मिले। क्योंकि देखिए बहुत सारे क्षेत्र हैं और हर क्षेत्र में प्रयास करते रहने से आप सफल हो ही जाएंगे, ये आवश्यक नहीं। वर्तमान युग मित्रों हमारा अर्थ प्रधान युग है और जैसे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का प्रभाव हमारे और शहरों पर या और क्षेत्रों पर पड़ रहा है, वैसे ही वैसे हम और हमारा युवा ये बहुत ही अधिक करियर ओरिएंटेड होने लगे हैं। शुरुआत से ही प्लानिंग होने लगती है कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या कराएं, उसको किस करियर में हमें आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हम पहले से ही तैयारी करके रखते हैं, उसी के अनुसार उसकी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा होती है। अगर ये चीज़ हम पहले से ही जान लें तो ज्योतिष इसमें बहुत महत्व करता है, बहुत मदद करता है और बहुत ही अधिक सहायता प्रदान करता है कि अगर हम पहले से जान लें तो हमारा कितना अधिक व्यर्थ जो हम लोग श्रम करते हैं वो बचेगा। साथ ही हम उसके करियर के बारे में जान के उसको और अधिक योग्य बना सकते हैं। उसके करियर में आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, वो हम उसे शुरुआत से ही दे सकते हैं। तो मित्रों, अधिक समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं हम अपने इस वीडियो में कि किस प्रकार कुंडली और ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से हम अपने व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो मित्रों नौकरी पर यानी जॉब्स पर फोकस रहेगा। अगले वीडियो में हम व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार पहले तो कुंडली में नौकरी का योग किस तरह से बनता है, ये देखते हैं। तो मित्रों, नौकरी शब्द की व्याख्या करना आवश्यक है, तभी हम समझ पाएंगे कि ग्रह नक्षत्रों में इसका आधार क्या होता है। मित्रों, जब हम किसी और का कार्य करते हैं और उसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट हमें हर महीना मिलता है, तो उस प्रोफेशन को हम कहते हैं नौकरी या जॉब। इसमें दो तत्व हो गए, एक तो हमें पैसा मिल रहा है, दूसरा ये है कि हम किसी और के लिए कार्य कर रहे हैं। तो किसी और के लिए कार्य करना यानी नौकरी करना, इसको हम कुंडली में छठे भाव से देखते हैं। नौकर और नौकरी ये दोनों चीज़ें कुंडली में छठे भाव से देखी जाती हैं। हमारा जो प्रोफेशन है वो हम किस भाव से देखेंगे, तो कुंडली में दशम भाव से किसी भी मनुष्य का प्रोफेशन तय होता है कि वो जीवन में क्या करेगा। आय, हमारा जो आय का स्थान है वो 11वां स्थान है। तो मनुष्य किस प्रकार से आय अर्जित करेगा, कितनी आय रहेगी, किस माध्यम से आएगी, 11वां भाव तय करेगा। और धन का जो भाव होता है मित्रों दूसरा भाव होता है, द्वितीय भाव। तो इसलिए हम देखते हैं कि दशम भाव, छठा भाव, द्वितीय भाव और एकादश भाव, ये भाव जो हो गए ये हमारे नौकरी को के क्षेत्र को निर्धारित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें किस प्रकार से हम तय करेंगे कि मनुष्य नौकरी ही करेगा। तो देखिए, अगर दशम भाव का जो स्वामी है उसका संबंध यदि छठे भाव से या दशम भाव से, दूसरे भाव से, 11वें भाव से बन रहा है तो ऐसा मनुष्य नौकरी करता है। मित्रों, इसमें छठे भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। छठे भाव का संबंध और 10वें भाव का संबंध दशम भाव के कारक ग्रह से होना ही चाहिए। तो ऐसा जातक नौकरी करेगा। अब नौकरी में भी दो कैटेगरी हैं अपने यहाँ पे। एक सरकारी नौकरी जो बहुत ही हाई डिमांड होती है जिसकी, और दूसरी है प्राइवेट जॉब।
तो सरकारी नौकरी और प्राइवेट जॉब में अंतर क्या है? सरकारी नौकरी सरकार की तरफ से प्रोवाइड होती है। तो अब यहाँ देखिए, सरकार, एक तत्व जुड़ा सरकार, ठीक है, सरकारी खजाने से हमें धन मिलता है। तो इसमें क्या हुआ कि सरकार का रोल इसमें रहता है सरकारी नौकरी में। तो जब हम नौकरी के बारे में जो हमने अभी नियम बताया है ना, कि जैसे दशम भाव का जो स्वामी होगा उसका संबंध अगर छठे भाव से दशम भाव से हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति नौकरी करेगा। तो अगर इसमें दशम भाव का जो स्वामी है इसका संबंध छठे और दशम भाव से तो हो ही, लेकिन साथ में सूर्य और गुरु से भी हो, तो उसको सरकारी नौकरी का कुंडली में योग बनता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा। अगर इन दोनों से संबंध नहीं बन रहा है तो वो प्राइवेट जॉब करेगा। ये तो हमारी बात हुई नौकरी, किस प्रकार की नौकरी करेगा उसके संबंध में, सरकारी या प्राइवेट को लेके। लेकिन क्षेत्र किस आधार पर तय? तो मित्रों देखिए, इसमें क्या है कि दशम भाव का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब कुंडली में विचार करते हैं तो लग्न से दशम भाव का जो स्वामी होगा वो एक प्रमुख कारक होता है। इसके अतिरिक्त सुदर्शन चक्र प्रणाली में भी इसको देखना चाहिए, यानी चंद्र लग्न को और सूर्य लग्न को। सूर्य से दशम भाव का स्वामी कौन है और चंद्र जिस राशि में है उससे दशम भाव का स्वामी कौन है। तो ये तीन हमें मिले, लग्न से दशम भाव, चंद्र से दशम भाव और सूर्य से दशम भाव। दूसरा, नवांश कुंडली में दशमेश की स्थिति। तो ये चार चीजें हमें मिली मित्रों। अब इनमें से ये देखना है कि क्या कॉमन हो रहा है। अगर हमें मान लीजिए एक ही ग्रह बार बार मिल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर बुध बार बार मिल रहे हैं या बुध का आवृत्ति ज़्यादा बार हो रही है, तो ये मानना चाहिए कि ऐसे जातक या ऐसा व्यक्ति जो है बुध से संबंधित इसका व्यवसाय रहेगा। या अगर चारों ग्रह अलग अलग हैं तो उसमें बल देखना और आवश्यक होता है कि इन चारों में बली कौन है। जो ज़्यादा बलवान होगा उसी के अनुसार जातक नौकरी करेगा, उसी ग्रह के अनुसार उसको उसी क्षेत्र में नौकरी करेगा। तो इसमें एक संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं कि किस ग्रह से कौन सा क्षेत्र बनता है। तो जैसे सूर्य है मित्रों, तो सूर्य प्रशासनिक, अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो प्रशासनिक क्षेत्र, प्रशासनिक नौकरियां, आईएएस, ये सूर्य बनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में जिनकी कुंडली में योग है तो वो आईएएस बनेंगे या प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर रहेंगे। अगर प्राइवेट जॉब में जाता है ऐसे व्यक्ति तो विद्युत विभाग, जहाँ पे एनर्जी का काम होता है, जैसे परमाणु संयंत्र आदि ऐसे विभाग हैं। और जहाँ पे राशन आदि, गल्ले आदि का काम होता है, खाने पीने से संबंधित, जैसे फूड इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, तो ये सरकारी नौकरी में चले जाएंगे। अगर प्राइवेट नौकरी या प्राइवेट जॉब में है तो जो फूड चेन्स चलती हैं, फूड रेस्टोरेंट वगैरह जो चेन्स चल रही हैं, इनसे संबंधित किसी क्षेत्र में आदमी व्यक्ति काम कर सकता है। तो ये हो गया आपका सूर्य से संबंधित। अब बात करते हैं कि चंद्रमा का कारकत्व क्या है। जैसे अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो चंद्रमा भी व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा में ले जाता है, लेकिन थोड़ा नीचे स्तर पे रहता है। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग है, इरिगेशन है, नहर सिंचाई विभाग है, जनसांख्यिकी से संबंधित है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स आदि ये विभाग हो गए। इससे संबंधित कार्य मनुष्य कर सकता है। साथ ही प्राइमरी स्तर पे, जैसे नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का जो काम होता है वो इसी चंद्रमा के अंतर्गत में ही आता है। तो व्यक्ति इनसे संबंधित भी नौकरी पा सकता है। इन्हीं क्षेत्रों में व्यक्ति प्राइवेट जॉब भी कर सकता है। अगर वो चंद्रमा से कारक बन रहा है, प्राइवेट जॉब का कारक है, प्राइवेट जॉब का योग बना हुआ है, तो व्यक्ति किंडरगार्टन में टीचिंग करेगा। जैसे दूध आदि की जो फैक्ट्री है, जहाँ पे दूध से संबंधित या जल से संबंधित काम होता है, वहाँ पे प्राइवेट नौकरी कर सकता है, वहाँ पे प्राइवेट जॉब मिल सकती हैं। ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग के काम में जाते हैं, जहाँ पे भी क्रिएटिव राइटिंग का या क्रिएटिव आइडियाज़ का स्कोप होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह हैं, तो इनसे संबंधित नौकरियाँ इनको मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति एडवर्टीजमेंट में जाते हैं, एडिटिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट का निर्माण करते हैं। तो इस तरह के काम में ऐसे व्यक्ति नौकरी पाते हैं जो चंद्रमा से संबंधित होते हैं।
अब देखते हैं मंगल का कारकत्व क्या है। यदि व्यक्ति मंगल के कारकत्व में आ रहा है, उसको सरकारी नौकरी का भी योग है, तो व्यक्ति आईपीएस बन सकता है सेना में जाएगा, पुलिस में जाएगा, खुफिया विभाग में जाएगा, इंस्पेक्शन का काम जहाँ होता है वहाँ पे ये इंस्पेक्टर। ऐसी अगर यही व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करते हैं तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे, इंजीनियरिंग से संबंधित जो फर्म्स हैं, जो कंपनियां हैं, वहाँ पे इनको काम मिलेगा। या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण या कंप्यूटिंग से संबंधित जो काम होगा वहाँ पे इनको काम मिलेगा, वहाँ पे ये प्राइवेट जॉब करेंगे। बुध से संबंधित जो कारकत्व होगा, व्यक्ति बैंकिंग के क्षेत्र में, लेखा विभाग जहाँ पे लिखा पढ़ी का काम होगा, व्यक्ति बाबू बनेगा, क्लर्क बनेगा, बैंकिंग के क्षेत्र में जाएगा। टीचिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। यही अगर प्राइवेट जॉब का योग कुंडली में है तो भी व्यक्ति टीचिंग करेगा। ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग के क्षेत्र में भी काम करते हैं। हर वो काम जहाँ पे कमीशन बेस्ड काम होता हो, जैसे बैंकों में देखिए प्राइवेट आपके एलआईसी एजेंट वगैरह हो गए, या जो खाते खुलवाते हैं या जो लोन दिलवाते हैं, वो हर जगह है जहाँ पे कमीशन बेस्ड काम होता हो। ऐसे व्यक्तियों को हर उस जगह पे नौकरी मिलेगी, ये लोग वैसा काम करेंगे। गुरु से संबंधित क्या है? गुरु से संबंधित कार्य शिक्षा का होता है। ऐसे व्यक्ति प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, बैंकिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, और आपके ट्रेजरी विभाग में जा सकते हैं, जहाँ पे इनकम टैक्स वगैरह इन सब चीज़ों की मतलब देख रेख की जाती है। इनकम टैक्स विभाग हो गया, ट्रेजरी हो, जहाँ खजाने का और पैसे का लेन देन हिसाब किताब होता है, वो उस जगह पे इनको सरकारी नौकरियों का अगर योग है तो ऐसी जगहों पे जाएंगे। अगर प्राइवेट नौकरी का योग है तो बैंकिंग में भी देखिए खातों का लेन देन, इनकम टैक्स वगैरह का वो सारी चीज़ें होती हैं, तो प्राइवेट में भी प्राइवेट बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। और नहीं तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो प्राइवेट संस्थानों में टीचिंग का काम करेंगे। और जो कंपनियां फिनेंस से रिलेटेड काम करती हैं उस क्षेत्र में भी ये गुरु के कारकत्व वाले लोग, जिन कुंडली में प्राइवेट जॉब का योग है, वो लोग वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। लॉ फर्म्स में भी काम कर सकते हैं। अब मित्रों शुक्र के बारे में बात करते हैं कि शुक्र का कारकत्व में क्या है। शुक्र आपको ऐसी फर्म्स में ले जाते हैं जहाँ पे एडवर्टीजमेंट का काम होता है। मतलब चंद्रमा शुक्र में थोड़ा कुछ सिमिलरिटी रहती है कि मीडिया से जुड़ा हुआ काम होगा, कला का काम होगा, और आपका मतलब मेकअप का काम है, इस तरह से जुड़े हुए ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनियों में, या जहाँ पे स्त्रियों से संबंधित कार्य होते हैं, स्त्रियों से संबंधित प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है, ऐसी कंपनियों में, या जहाँ स्त्रियों से संबंधित कपड़ों का निर्माण होता है, ऐसी कंपनियों में ऐसे व्यक्तियों को जॉब मिलती हैं अगर प्राइवेट जॉब का योग है तो। अब शनि का देखिए ये है कि अगर कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है और शनि कारक ग्रह हो रहे हैं तो क्या होगा? तो शनि अगर कारक हो रहे हैं मित्रों तो व्यक्ति ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में नौकरी पाता है। शनि का कारकत्व तो मित्रों बहुत विशाल है। जो छोटी मोटी नौकरियां होती हैं सरकारी जॉब्स में, जैसे आपका वीडियो हो गया, बीडीओ हो गए, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से संबंधित काम हो गया, बच्चों से संबंधित डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हो गया, या योजना विभाग हो गए जहाँ योजनाएं बनती हैं, जहाँ आम पब्लिक से रिलेटेड आपका ये नगर निगम हो गया, रेलवेज़ हो गया, तो शनि का कारकत्व तो बहुत विशाल है। माइनिंग हो गया, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, हाँ, इन सब क्षेत्रों में व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब भी मिलती हैं। और जहाँ जहाँ पे प्राइवेट नौकरी का योग होगा इन क्षेत्रों में, तो वहाँ पे प्राइवेट नौकरी भी इन क्षेत्रों में मिलती हैं। राहु केतु का क्या है मित्रों? अगर दशम भाव में राहु और केतु हो तो शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी शनि के समान राहु फल देंगे और मंगल के समान केतु फल देंगे। यहाँ पे थोड़ा तारतम्य ये भी कर लेना चाहिए कि वो दोनों किन किन ग्रहों की राशियों में बैठे हुए हैं, उनसे संबंधित फल भी मिलता है। तो इस कारकत्व को जान के, इस तरह से समझ के कुंडली को यदि हम अपने करियर को एक शुरुआत में ही दिशा देने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको कम प्रयास में अधिक सफलता मिलने का योग बन जाता है। सही दिशा में बढ़ाया हुआ कदम आपकी राह में लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ हर कदम होता है। अगर आप गलत दिशा में बढ़ेंगे मित्रों तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि आपको आना सही दिशा में ही पड़ेगा अगर आप लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हैं। तो शुरुआत यहीं से कीजिए। तो आज का हमारा वीडियो मित्रों यहीं तक है।
आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और इसका आप लाभ उठाएंगे और अपने कमेंट में हमें बताएंगे कि इस वीडियो से आपको कितना लाभ मिला अपने जीवन में, अपने करियर को बनाने में, अपने सही दिशा में करियर को ले जाने में। तो इंतज़ार रहेगा हमें आपके कमेंट्स का। और प्लीज़ जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, और जो नए लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हमारी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो श्रृंखला रूप में चल रही हैं, वो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं मित्रों अपने नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय श्री राम।